हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला प्रश्न है, सर्वेक्षण प्रणाली के प्रमुख आधारों का उल्लेख कीजिए। तो सर्वेक्षण प्रणाली के माध्यम से सामाजिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करके उसे अधिक सार्थक बनाया जाता है। सर्वेक्षण प्रणाली में सामग्री का संकलन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया जाता है और इसका एक सीमित एवं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरा प्रश्न है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो पहले इसकी एक परिभाषा देखा जाए। आर्गेंस्की ने लिखा है कि वे सभी क्षेत्र उपनिवेशों के तहत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं और जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी जब विदेशी सत्ता के द्वारा कोई देश शासित होता है तो वहाँ के निवासियों को जो है पूरे राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद का अर्थ है लोगों के जीवन और संस्कृति पर वर्चस्व। उपनिवेशवाद का मुख्य लक्ष्य उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में मूल निवासियों के जीवन पर नियंत्रण होता है। तो पूछ रहा है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? परिभाषा आप लिख सकते हैं या किसे कहते हैं। तो उपनिवेशवाद का तात्पर्य है कि लोगों के जीवन और संस्कृति पर वर्चस्व स्थापित करना। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मुख्य लक्ष्य होता है आर्थिक लाभ प्राप्त करना और वहाँ के निवासियों को किसी भी प्रकार के, चाहे वे राजनीतिक हों, आर्थिक हों, सांस्कृतिक हों या सामाजिक, इन पर जो है विदेशी सत्ता का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो औद्योगिकरण की विशेषता 2-3 आप लिख सकते हैं। पहला, औद्योगिकरण में मानवीय शक्ति की अपेक्षा मशीनी शक्ति पर बल दिया जाता है। दूसरा, औद्योगिकरण तीव्र गति से सस्ते और बड़े पैमाने के उत्पादन पर बल देता है। तीसरा, औद्योगिकरण की मुख्य विशेषता श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हरित क्रांति के प्रभाव क्या हैं? पहला, हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि हो गया। दूसरा, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुआ। तीसरा, किसानों की आय में वृद्धि हुई है। आज आप देख सकते हैं कि किसान जो है वह केवल जीविका के लिए खेती नहीं करता है, बल्कि आज के समय में किसान व्यावसायिक खेती करने लगा है। तो ये 3 हरित क्रांति के प्रभाव आप लिख देंगे। लास्ट प्रश्न है कि दलित से आप क्या समझते हैं? दलित शब्द से तात्पर्य उस दुर्बल वर्ग से है जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति काफ़ी निम्न होती है। दलित हमेशा अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत कहते हैं, दलित हमेशा अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेदभाव का शिकार रहा है। इनका सदैव शोषण किया गया है और भारतीय संविधान में दलितों को अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया है। तो ये 5 प्रश्न थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।